जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। चलिए पढ़ते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी, भारत मतलब भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म का पतन होता है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब तब मैं अवतार लेता हूं। किस लिए अवतार लेता हूं? धर्म की प्रधानता को बचाए रखने के लिए, अधर्म की प्रधानता को रोकने के लिए। धर्म का नाश होता है, अधर्म का विकास होता है, उस समय मेरा जन्म लेना जरूरी हो जाता है, उसमें मैं आता हूं, ये बता रहे हैं। सृजाम्य हम लिखा है, यहां पर सृजाम्य शब्द महत्वपूर्ण है। सृजाम्य सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप का या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। इस सृजामी का अर्थ भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तब वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं। यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण में हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उनकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने के लिए तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत में की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि
उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष को समझना होता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वंश बदलकर स्वयं भी प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च तथा निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्च स्तर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्घोषित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह कृष्ण भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ, तब तक के लिए श्री कृष्ण।